गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और प्रीवियस क्लास में हमने वर्ब की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पर हमने वर्ब को तीन पार्ट में डिवाइड किया था: एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। आज हम कुछ वर्ब के न्यू टाइप्स या हम कह सकते हैं सम अदर काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है फ्रेंड्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंग्लिश ग्रामर में जितनी भी टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं वो सारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। सम अदर टाइप्स ऑफ वर्ब्स। हमारी फर्स्ट जो वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब, जिसे हम मैन वर्ब भी कहते हैं और लैक्सिकल वर्ब भी इसे कहा जाता है। देखिए इसके डेफिनेशन। प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है? अ वर्ब विच एक्ट्स एज अ मैन वर्ब इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब है और वो मैन वर्ब का काम कर रही है, इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल वर्ब। उसे ही प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। एक सेंटेंस में कई तरह की वर्ब्स हो सकती हैं और अगर उस सेंटेंस में अगर कोई मैन वर्ब है तो वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगी। इट हैज़ ऑल फॉर्म्स। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म में हो सकती है, सेकंड फॉर्म में हो सकती है, थर्ड फॉर्म में हो सकती है, फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी कहते हैं, और आजकल फिफ्थ फॉर्म भी जिसे एस और एस, जैसे प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और एस लगाते हैं, तो फिफ्थ फॉर्म उसे हम कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन वर्ब। क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब होती है तो इसे मैन वर्ब भी कहा जाता है। इसे ही हम लैक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसे हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए। शी इज़ माई मदर। यहाँ पर इज़ जो है अपने आप में एक मैन वर्ब है। आई एम प्रिपेयरिंग फूड, और इसमें जो प्रिपेयरिंग है वो मैन वर्ब का काम कर रही है। यू हैव अ लैपटॉप, ये लैपटॉप है। हैव यहाँ पर एक एज अ मैन वर्ब है। आई हैव टेकन मिल्क। अब यहाँ पर हैव एज अ मैन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्ब है वो है टेकन। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। शी डज द होमवर्क। तो यहाँ पर डज जो है, वैसे तो आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डज का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर डू के रूप में है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने ईएस लगाया, डज। तो शी डज द होमवर्क। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और गो जो है हमारी वो मैन वर्ब है। माई टीचर गॉट एंग्री। गॉट एक प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं, मैन वर्ब कह सकते हैं। ही बिकेम एन इंजीनियर। तो यहाँ पर भी जो बिकेम है वो एक प्रिंसिपल वर्ब है, मैन वर्ब है। आई एम फीलिंग ग्रेट, और फीलिंग जो है ऑफ कोर्स ये हमारी प्रिंसिपल वर्ब है। तो ये फर्स्ट जो थी प्रिंसिपल वर्ब, जिसे ही हम मैन वर्ब भी कहते हैं या लैक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है और ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। सेकंड हमारा जो टाइप है दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? अ वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर मैन वर्ब की जो हेल्प करती है, यानी कि अगर कोई मैन वर्ब है और उससे पहले कोई वर्ब आ रही है और वो मैन वर्ब की हेल्प कर रही है, तो उसे ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मैन वर्ब की हेल्प करती है किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में, ये बताने में कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फूड। अब हमें पता है कि प्रिपेयरिंग जो है ये तो प्रिंसिपल वर्ब है और इसकी हेल्प कौन कर रहा है ये बताने में कि सेंटेंस किस टेंस में है, एम। एम हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई हैव टेकन मिल्क, तो यहाँ पर हैव जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। ही डज नॉट गो टू स्कूल,
ऑफ कोर्स जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्प कर रही है गो की। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऑक्सिलरी जो वर्ब है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ये कौन कौन सी होती है? बी वर्ब्स, जितने भी बी वर्ब्स हैं, डू वर्ब्स एंड हैव। यानी कि अगर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी तरह का कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो कितनी हैं, तो हम बता पाएंगे कि देयर आर 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी, डू एंड हैव। इनको ही हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, और इनकी फॉर्म्स नीचे दी हुई है एक टेबुलर फॉर्म में। फॉर्म्स कितनी फॉर्म्स होती हैं? इन्फिनिटिव या बेस्ट फॉर्म, सेकंड प्रेजेंट फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिए जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, पास्ट फॉर्म V2, पास्ट पार्टिसिपल V3, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म या ING फॉर्म होती है। जैसे बी की जो बेस्ट फॉर्म या इन्फिनिटिव फॉर्म है वो है बी, टू बी, और बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है इज एम आर, और बी की फास्ट फॉर्म है वॉज वर, बी की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन, और बी की जो फोर्थ फॉर्म है जो ING ली होती है वो है बीन। उसी तरह से डू की जो बेस्ट या इन्फिनिटिव फॉर्म है टू डू, और इसकी प्रेजेंट फॉर्म डू या डज, पास्ट फॉर्म डिड, और पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे कहा जाता है डन, और लास्ट में ING फॉर्म डूइंग। उसी तरह से हैव है, जैसे इसकी बेस्ट या इन्फिनिटिव फॉर्म जो है टू हैव, सेकेंड प्रेजेंट फॉर्म इसकी हैज हैव, पास्ट फॉर्म हैड, और पास्ट पार्टिसिपल भी हैड। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो ING फॉर्म है वो हैविंग। तो ये एक तरह से हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और उनके फॉर्म्स को। इसी में जो सेकंड हमारी वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड मॉडल ऑक्सिलरीज। देयर आर 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। हम सभी जानते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में, और यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज टोटल कितनी है नंबर्स में? 10। जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट एंड ought to। ये सारी मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं, और ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स के ही पार्ट हैं। और थर्ड जो है वो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वर्ब्स है यूज्ड टू, डेयर एंड नीड, ये मैन वर्ब भी होती है सेंटेंस में, और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। जब ये मैन वर्ब के रूप में होती है तब तो इन्हें प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है तब इन्हें मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टाइप है स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है? स्टेटिव वर्ब शोज स्टेट्स, यानी कि कोई भी वर्ब किस स्टेट में है, वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट। कोई भी सेंटेंस या तो प्रेजेंट स्टेट में होगा, यानी कि वर्ब, या फिर वो पास्ट के बारे में बात की जाएगी, और फ्यूचर। देयर इज नो एक्शन मूवमेंट इन स्टेटिव वर्ब, क्योंकि ये स्टेट के बारे में बता रही है, कंडीशन के बारे में बता रही है, तो इसमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं होता, यानी कि एक्शन वर्ब नहीं होती, और किसी भी तरह की कोई मूवमेंट यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा या डूअर के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। एक स्टेट के बारे में बताया जाता है कि वो किस स्टेट में है। जैसे वर्ब्स, कौन कौन से स्टेटिव वर्ब्स होती हैं? बी वर्ब्स, बी वर्ब्स की जितनी भी फॉर्म होती हैं अभी हमने पढ़ा था। हैव, ओन, अपने किसी चीज़ को रखना पास में। डाउट, लव जो फीलिंग से रिलेटेड है। हेट, तो ये सारी वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि इन वर्ब्स में किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होता, किसी भी तरह का कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता। जैसे आई एम एट माई होम, कोई इसमें एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। पास्ट में कहा जाता है आई वॉज एट माई होम, फ्यूचर में आई विल बी एट माई होम, तो ये स्टेट्स को शो कर रही है। उसी तरह से आई हैव,
आई विल, आई हैव कह सकते हैं, आई हैव अ मोबाइल, आई हैड अ मोबाइल, आई विल हैव अ मोबाइल, ये भी एक स्टेट को शो कर रही है। आई हैव अ सोफा इन माई बेडरूम। तो ये सारी जो है स्टेटिव वर्ब्स हैं, यानी कि स्टेटिव वर्ब्स जो स्टेट को शो करती हैं और जिन वर्ब्स में कोई एक्शन ना हो, किसी भी तरह की कोई मूवमेंट ना हो, उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है दैट इज रेगुलर वर्ब। देखिए रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स, शायद हमने स्टेटिव वर्ब्स के बाद जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ जो वर्ब है वो उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो शायद वो पेज जो है वो लीव हो गया है, रह गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। तो रेगुलर वर्ब्स जो है, ये रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब हैज स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करती हैं। इनकी जो फॉर्म्स होती है उसमें एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, और वो पैटर्न क्या होता है, इट्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हैज डी या ईडी इन द लास्ट। यानी कि कोई भी अगर रेगुलर वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म अगर थर्ड फॉर्म अगर बनानी है और अगर उसमें ईडी लगा हुआ है या डी लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं वो एक रेगुलर वर्ब है। यानी कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न है इसका, और स्टैंडर्ड पैटर्न में क्या है कि वो वर्ब जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी और ईडी को ऐड किया जाता है। जैसे वांट, हमने ईडी लगाया, वांटेड वांटेड, लव, इसमें डी का यूज किया हमने, लव्ड लव्ड, कुक कुक्ड कुक्ड, और लाइक लाइक्ड लाइक्ड। नेक्स्ट देखिए इरेगुलर वर्ब्स, ये क्या होती है। रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ा हमने कि जो कि जिनका एक फिक्स पैटर्न होता है और जिसमें जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईजी लिए होती है। इरेगुलर वर्ब्स हैज नो स्टैंडर्ड पैटर्न, इनका कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होता। कहने का मतलब है कि जिन वर्ब्स के लास्ट में, यानी कि जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी और ईडी का यूज नहीं होता है, जो वर्ब्स ये नहीं लिए हुए होती है, वो उनको छोड़ करके सारी वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। देखिए इरेगुलर वर्ब्स हैज नो स्टैंडर्ड पैटर्न इन इट्स इन्फ्लेक्शन या इन इट्स फॉर्म, इट्स ऑल फॉर्म्स आर डिफरेंट, इसकी सारी फॉर्म डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट का मतलब ये है कि दे डोंट टेक डी और ईडी इन द लास्ट। वो चाहे तो सेम हो सकती है, चाहे तीनों डिफरेंट हो सकती है, बट दे विल नेवर टेक डी और ईडी इन द लास्ट टू मेक सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे डू डिड डन, टेक टुक टेकन, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड पास्ट फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म बीन। रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम है पर जो है प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग है, रीड रेड रेड। तो ये सारी इरेगुलर वर्ब्स हैं क्योंकि लास्ट में डी और ईडी किसी भी वर्ब के आगे नहीं है। हैव, हैड, हैड, स्प्रेड, 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 ये तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? In English grammar, a finite verb is a form of a verb that shows agreement with the subject. कहने का मतलब है कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, एंड मार्क फॉर टेंस, और जिससे ये पता चलता है कि कोई वर्ब किस टेंस में है। दे आर मेन वर्ब्स और टेंस्ड वर्ब्स इन द सेंटेंस। और फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं ये मेन वर्ब्स होती हैं किसी भी सेंटेंस में, या इनको टेंस्ड वर्ब्स भी कहा जाता है क्योंकि ये टेंस को शो करती हैं। फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स शो टेंस, ये टेंस के बारे में बताती हैं। पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे फाइनाइट वर्ब का। एंड नंबर, कि वो किस नंबर में है। दे आर नॉट जेरेंट्स,
यानी कि फाइनाइट वर्ब्स जेरेंट्स नहीं होती, आगे हम पढ़ेंगे जेरेंट्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव्स नहीं होते, और पार्टिसिपल्स। इनको छोड़ करके जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो सारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और भी देखिए कई सारे डेफिनेशंस। फाइनाइट वर्ब्स आर द रियल वर्ब्स, ये रियल वर्ब्स भी होती हैं। क्यों? दैट कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करती हैं कमिंग विद द सब्जेक्ट्स, जिस सब्जेक्ट के साथ ही आती हैं। एक और डेफिनेशन, वर्ब्स विच हैव द पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स, जिनकी कोई ना कोई फॉर्म होती है, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म लिए हो, चाहे वो पास्ट फॉर्म लिए हुए हो, उन्हें ही हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और एक और डेफिनेशन है, फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर एंड पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का क्या पर्सन है और वो किस नंबर में है, वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं और उसे ही फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। जैसे आई प्ले, तो यहां पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और शी प्लेज, तो शी के साथ हमने प्लेज का यूज कर लिया, वर्ब हमारी चेंज हो गई, तो ये फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब का हमने जिस्ट अगर हम निकाले तो हम कह सकते हैं कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। आई लाइक हर, शी लाइक्स मी, शी गोज टू आगरा, शी वेंट टू आगरा, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स दैट डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि वो वर्ब्स जो किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। और फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, जो चेंज हो जाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है दैट डोंट इंडिकेट एनी पर्सन, नंबर और टेंस। अ नॉन फाइनाइट वर्ब, सेकंड डेफिनेशन देखिए, अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट इज नॉट फाइनाइट, जो कि फाइनाइट नहीं होती। इट कांट परफॉर्म एक्शन, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता, जबकि फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, या तो प्रेजेंट में होती है या पास्ट में। सो इट कांट परफॉर्म एक्शन। इन इंग्लिश ग्रामर जेरेंट्स, जेरेंट्स जो वर्ब में आईएनजी ली होती है, इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स जो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेयर इन्फिनिटिव, और पार्टिसिपल्स जैसे प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट आर, ये सारी जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इनका सब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। एक और डेफिनेशन है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर और टेंस। दे डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब, रादर दे एक्ट एज अ नाउन, या तो नाउन के रूप में होगी नॉन फाइनाइट वर्ब, या एडजेक्टिव के रूप में होगी एंड एडवर्ब्स के रूप में होंगी। देखिए वर्ब्स किस किस का काम कर रही हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स उनको कहा जाएगा जो किसी नाउन को शो कर रही है, यानी कि वो उस सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज हो रही है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रही है। नाउन के रूप में कैसे, या तो वो स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट होंगी या एज एन ऑब्जेक्ट होंगी। एडजेक्टिव वो किसी न किसी नाउन को डिफाइन करेंगी, और एडवर्ब, एडवर्ब जो है या तो किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगी या वर्ब को डिफाइन करेंगी। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की 3 कैटेगरीज हैं डियर फ्रेंड्स, ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इनको बाद में जो है पूरा एक चैप्टर, पूरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसमें। अभी तो हम सिर्फ टाइप्स ऑफ वर्ब्स देख रहे थे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जेरेंट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहा जाता है, जो कि नाउन के रूप में यूज की जाती है। सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि या तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यानी कि जो इन्फिनिटिव है वो नाउन के रूप में भी हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है और एडवर्ब के रूप में भी हो सकता है। उसी तरह से पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफकोर्स जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिए होती है।
और पार्टिसिपल्स किस एज एन एडजेक्टिव के रूप में इनको यूज किया जाता है। जैसे देखिए यस, ये इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं एक बार। देखिए आई वॉक, शी वॉक्स, ये फाइनाइट वर्ब है। हम यहां पर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। आई वॉक, शी वॉक्स, तो ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स, आई लव ईटिंग एंड शी लव्ड ईटिंग, तो लव जो है ये तो फाइनाइट वर्ब हो गई क्योंकि आई लव ईटिंग और शी लव टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ईटिंग चेंज नहीं हुआ। तो ईटिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई लव ईटिंग प्रेजेंट में भी ईटिंग रहा और शी लव्ड ईटिंग पास्ट में भी ईटिंग रहा। तो लविंग जो है ईटिंग जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ईटिंग जो है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है एज अ जेरेंट, आईएनजी फॉर्म ली हुई है। उसी तरह से देखिए आई वॉन्टेड टू विजिट आगरा, और इसमें हमने देखा नॉन फाइनाइट वर्ब है टू विजिट। क्यों नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि एज एन इन्फिनेटिव आई है, चाहे टेंस हमारा कुछ भी हो, ये टू विजिट जो है ये कभी चेंज नहीं होगा। आई वॉन्टेड की जगह आप शी भी कर दें, शी वॉन्टेड टू विजिट आगरा, तब भी टू विजिट एज इट इज रहेगी। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए शी मस्ट कम टू मीट माई पेरेंट्स, तो यहां पर मस्ट के बाद कम जो है, चाहे आप मस्ट की जगह शुड लगा लें, वुड लगा लें, कुड लगा लें, कम जो है अपने आप में एज इट इज रहेगी। उसी तरह से टू मीट ये भी एज इट इज रहेगी। शी मस्ट कम टू मीट माई पेरेंट्स, यानी कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो सकती हैं, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही। कम एज इन्फिनेटिव आया है जो टू के साथ नहीं है, जिसे बेर इन्फिनेटिव कहा जाता है। और टू मीट ये भी इन्फिनेटिव का काम कर रही है, पर ये विद टू है, क्योंकि इन्फिनेटिव या तो विदाउट टू आएगी या फिर वो हैविंग टू या विद टू के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ये सारे एग्जांपल्स हैं फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। आई डोंट लाइक स्लीपिंग और वीपिंग चिल्ड्रन, अब यहां पर देखिए आई डोंट लाइक स्लीपिंग और वीपिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बारे में बताया जा रहा है। एक तरह से चिल्ड्रन जो है उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कौन से चिल्ड्रन, स्लीपिंग चिल्ड्रन सोते हुए बच्चे, या वीपिंग चिल्ड्रन कुछ भी कह लें। तो यहाँ पर स्लीपिंग और वीपिंग जो है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और एज अ पार्टिसिपल यूज किया गया है इसे, और पार्टिसिपल में भी एडजेक्टिव के रूप में यूज किए गए क्योंकि चिल्ड्रन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आई एम अ वर्किंग मैन, मैन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वर्किंग, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसी तरह से द मिरर इज ब्रोकन, मिरर के बारे में बताया जा रहा है कि मिरर जो है उसकी क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मिरर के बारे में कि वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो वही नॉन फाइनाइट वर्ब है ब्रोकन, पार्टिसिपल के रूप में। उसी तरह से और पार्टिसिपल की भी कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है नहीं क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो आईएनजी होती है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। माई मदर हैज अ कैरिंग हार्ट, कैरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, हार्ट के बारे में बताया गया है कि किस तरह का हार्ट, कैरिंग। और देखिए इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग मेट यू, यू के बारे में ही कहा गया है, हैविंग मेट ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखिए डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो चेंज नहीं होती। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं फिर भी, कि फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स एक्ट एज अ वर्ब, बिल्कुल सही है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक्ट वर्ब के रूप में तो यूज होती नहीं है, या तो वो नाउन के रूप में यूज होंगी, या वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होंगी, या वो एडवर्ब के रूप में यूज होंगी।
नॉन सेकंड देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लोज, किसी भी क्लोज में या किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब के रूप में होती है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब या तो नाउन के रूप में होगी या एडजेक्टिव के रूप में होगी या एडवर्ब के रूप में। नेक्स्ट देखिए, फाइनाइट वर्ब इंडिकेट नंबर, पर्सन एंड टेंस। बिल्कुल सही है, फाइनाइट वर्ब हमारी जो है या तो वो किसी नंबर को इंडिकेट करती है, किसी पर्सन को, या फिर टेंस, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है ये किसी को भी इंडिकेट नहीं करती, न तो नंबर के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, न पर्सन को ये आइडेंटिफाई करती है, न ही टेंस को। लास्ट, फाइनाइट वर्ब्स आर यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, यानी कि फाइनाइट वर्ब्स या तो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है या पास्ट टेंस में, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है ये किस रूप में यूज होती है, जेरेंट्स के रूप में, वो जो वर्ब में आईएनजी लिए होती है, इन्फिनिटिव्स, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बैर इन्फिनिटिव, या फिर पार्टिसिपल्स के रूप में यूज होती है। फ्रेंड्स, दो वर्ब्स जो पेज रह गया था ये वाला देखिए, डायनेमिक वर्ब क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि डायनेमिक जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो, डायनेमिक। और इससे पहले हमने जो थर्ड हमारी थी वो स्टेटिव पढ़ी थी, जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होती, तो उसकी जस्ट अपोजिट है डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब क्या होती है, अ वर्ब शोइंग एन एक्शन और मूवमेंट इज नोन एज डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब इज ऑल्सो नोन एज एक्शन वर्ब और फीएनटी वर्ब। ये ध्यान रखिएगा, डायनेमिक वर्ब को फीएनटी वर्ब भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जिसमें कोई ना कोई मोमेंट या एक्शन हो रहा है, और अगर कोई मोमेंट या एक्शन नहीं है तो वो स्टेटिव वर्ब है, और अगर कोई मोमेंट है, कोई एक्शन है, तो वो डायनेमिक वर्ब है। जैसे ये सारी वर्ब्स रन, टेक, किल, बीट, वॉक, प्रिपेयर, पुश, ईट, ये सारी डायनेमिक वर्ब्स है। शी प्रिपेयर्ड 2 कप ऑफ कॉफी, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया गया पास्ट में, चाहे पास्ट में परफॉर्म किया गया है चाहे प्रेजेंट में। वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है वॉकिंग का, तो ये सारी डायनेमिक वर्ब्स हैं जिनमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। नेक्स्ट, कॉपुलर वर्ब या कॉपुला, इनको कॉपुला भी कह सकते हैं या कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है। कॉपुलर वर्ब क्या होती है, कॉपुलर वर्ब टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताती है। कैसे, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के स्टेट में कैसे चेंज होता है। जैसे बी वर्ब, हैव, अपीयर, सीम, टर्न, गेट, बिकम, लुक, फील, साउंड आर सम कॉपुलर वर्ब्स, यानी कि सब्जेक्ट के स्टेट में चेंज होना। दे आर ऑल्सो नोन एज लिंकिंग वर्ब्स, इनको लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। दीज वर्ब्स प्रीसीड और फॉलो नाउन और एडजेक्टिव्स, या तो ये नाउन को फॉलो करती है या कोई ना कोई एडजेक्टिव को किसी भी सेंटेंस में। नॉट देखिए, ऑल स्टेटिव वर्ब्स, जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हमने पढ़ी थी कि स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिनमें कोई एक्शन या कोई मोमेंट नहीं होता, तो ऑल स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कॉपुलर वर्ब्स होती हैं सारी। बट नॉट ऑल कॉपुलर वर्ब्स आर स्टेटिव वर्ब्स, लेकिन सारी कॉपुलर वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स नहीं होती, क्योंकि कॉपुलर वर्ब्स सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताती है या सब्जेक्ट के चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे शी लुक्स या शी अपीयर्स इंटेलिजेंट, तो ये स्टेटिव प्लस कॉपुलर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। स्टेटिव वर्ब भी है क्योंकि ये स्टेट के बारे में बता रही है, और कॉपुलर वर्ब्स तो है ही सही। शी लुक्स अपीयर इंटेलिजेंट, या तो शी लुक्स कहला या शी अपीयर्स इंटेलिजेंट। यू सीम ग्लूमी, स्टेटिव वर्ब तो है ही सही, साथ में कॉपुलर वर्ब भी है। अब देखिए ये जो है नेक्स्ट, शी इज बीइंग क्लेवर, अब इसमें क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। शी इज बीइंग क्लेवर, वो क्लेवर बन रही है या हो रही है, तो चेंज ऑफ स्टेट है, कॉपुलर वर्ब कहा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वी आर हैविंग अ गुड डे, ये भी चेंज ऑफ स्टेट, इसे कॉपुलर वर्ब कहा जाएगा। ये स्टेटिव वर्ब्स नहीं है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स तो स्टेट के बारे में बताती हैं जिसमें कोई मोमेंट या किसी भी तरह की कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता,
इसमें जो है चेंज ऑफ स्टेट है। तो ये कॉपुलर वर्ब्स है। आई एम टर्निंग, आई एम गेटिंग ओल्ड, तो ये एक तरह से चेंज ऑफ स्टेट कॉपुलर वर्ब्स। एक नोट देखिए, अ वर्ब दैट लिंक्स अ सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कॉपुलर वर्ब्स क्या होती हैं, वो वर्ब होती हैं जो एक सब्जेक्ट को लिंक करती है उसके कॉम्प्लीमेंट से। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दैट रेफर्स टू सब्जेक्ट, जो वापस उस सब्जेक्ट को रेफर करता है। जैसे ऊपर देखिए, शी इज बीइंग क्लेवर, तो यहां पर क्लेवर और शी ये दोनों, यानी कि शी ही क्लेवर है और शी की एक तरह से शी का कॉम्प्लीमेंट है क्लेवर, और क्लेवर किसके लिए है, शी के लिए है। उसी तरह से वी आर हैविंग अ गुड डे, तो यहां पर गुड डे जो है वो कौन है, कौन रख रहा है या कौन एंजॉय कर रहा है, वी। उसी तरह से आई एम टर्निंग और गेटिंग ओल्ड, तो ओल्ड किसके लिए है, आई के लिए। चलिए, ये हमने जो हमारा पेज छूट गया था उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। हमने डायनेमिक वर्ब और कॉपुलर वर्ब्स देख लिए। अब हम लास्ट जो है ये तो हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ये वर्ब्स, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसको वीजी वर्ब्स भी कहा जाता है। वीजी वर्ब्स का मतलब वर्ब गिव। अब गिव वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, प्रीसीड करती हैं आइदर टू नाउन फ्रेजेस और अ नाउन फ्रेज एंड देन अ प्रेपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनमें दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, और पहला जो ऑब्जेक्ट है वो भी कोई नाउन फ्रेज या कोई, या तो नाउन फ्रेजेस या नाउन फ्रेज होता है, और सेकंड जो है वो प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे माई अंकल गेव अ चॉकलेट टू मी, तो माई अंकल जो है उन्होंने क्या किया, गेव अ चॉकलेट। चॉकलेट एक हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद टू मी ये भी ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, यानी कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे शी मेड 2 कप्स ऑफ कॉफी फॉर अस, तो यहाँ पर कॉफी और अस ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग को डिफाइन करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग थिंग को डिफाइन करता है। तो गेव और मेक ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। चलिए, वैलेंसी देखिए क्या होता है, आपने शायद इस वर्ड के बारे में सुना नहीं होगा। इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट अ वर्ब टेक्स इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जैसे कि द कैपेसिटी ऑफ अ वर्ब टू टेक अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी किसे कह सकते हैं, वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब ये है कि वो वर्ब, यानी कि कोई भी एक सेंटेंस है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अलावा कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें कोई वैलेंसी नहीं होती। जैसे फर्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो यही है, वैलेंसी, जीरो वैलेंसी जिसे कहा जाता है, जिसमें वर्ब जो है वर्ब हैज नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर एन ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जिसमें न तो सब्जेक्ट होता है न कोई ऑब्जेक्ट होता है। जीरो वैलेंसी डज नॉट अकर इन इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज में यूज नहीं होती। इन सम लैंग्वेजेस जैसे मैंडरिन, चाइनीज, जैसे वेदर वर्ब्स जो होती हैं, जैसे स्नो, ये एक वेदर वर्ब है, ये न तो सब्जेक्ट लेती है और ना ऑब्जेक्ट लेती है। इंग्लिश ग्रामर में नहीं होती, तो इसे जीरो वैलेंसी कहा जाता है। अब जो है वैलेंसी फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। द वर्ब हैज अ सब्जेक्ट, यानी कि वो वर्ब जो एक सब्जेक्ट लिए होती है, जिसे इंट्रांजिटिव या मोनोवैलेंट कहा जाता है। ही रन्स, इट फॉल्स, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो एक सब्जेक्ट ली हुई है, तो वैलेंसी फर्स्ट, वैलेंसी सेकंड, वैलेंसी टू जो ट्रांजिटिव वर्ब या डाइवैलेंट, यानी कि वो वर्ब जिसमें एक सब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। शी ईट्स फिश और वी हंट नथिंग। उसी तरह से वैलेंसी थर्ड, जिसे डाई ट्रांजिटिव या ट्राइवैलेंट, जिसमें वो वर्ब जो सब्जेक्ट तो लिए होती है, वर्ब हैज अ सब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं।
जैसे आई गिव हर अ फ्लावर, और गेव कौन सी वर्ब है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ये ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सो डियर फ्रेंड्स, ये सारी वर्ब्स जो थी इंग्लिश ग्रामर में, जितनी भी टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस किया था, और ये आज का जो वीडियो था इसमें हमने ऑल काइंड्स ऑफ वर्ब्स, जितनी भी तरह की वर्ब्स होती हैं उनको हमने डिस्कस किया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वर्ब के बारे में मिली होगी। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ये। वर्ब हमारा जो चैप्टर था वो पूरी तरह से एक तरह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम जो है एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो एडवर्ब होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।